नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है इमरान खान के कॉल के हवाले से कि पंजाब, सेंट्रल पंजाब, इसने तो अपना हक अदा कर दिया है। सेंट्रल पंजाब में तहरीक ने अपना आप दिखा दिया है। अब जाहिर है कि इतना बड़ा क्रैकडाउन है तो क्या होगा, इसकी तफसीलात आपको बताता हूँ और बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है वो भी आपको आगाह करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत है PTI की और अली अमीन गंडापुर उसके वज़ीर आला है, तो शायद यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि वहाँ पे अली अमीन गंडापुर के होते हुए कुछ नहीं हो सकता। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज करना कुछ मान ही नहीं रखता, मासवाए इसके कि आप एक सरगर्मी कर लें, लोगों को बता दें। वैसे तो वो भी अगर किसी तरीके से किया जाए और लोगों में शऊर की बेदारी का अमल हो, उसका मकसद हो, तो फिर तो उसका भी ज़ाहिर फ़ायदा है। लोगों में जो जज्बा है, जो वलवला है, वो नए सिरे से पैदा होता है और वो बढ़ता है, वो कायम होता है। लेकिन वहाँ ऐसा भी नहीं है। वहाँ इतनी ग्रुपबंदी कर दी गई है, इतनी ग्रुपबंदी कर दी गई है कि लोग एक ग्रुप की तरफ देखते हैं, फिर दूसरे की तरफ देखते हैं, मायूसी होती है। असल कारकुन जो है PTI का, वो खैबर पख्तूनख्वा में मायूस है। मैं आपको बता रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में आपको आज़ादी है, आप निकल सकते हैं, आप जलसे कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, जो मुंह में आए बात कर सकते हैं, आप अपना माफ़ी ज़मीर जो है उसको बयान कर सकते हैं। और उसकी एक ही वजह है कि वहाँ पे हुकूमत PTI की है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ का कारकुन मायूस है, इंतहाई मायूस है। और उस मायूसी की एक ही वजह है, और वो ऊपर बैठी हुई वजह है, वो अली अमीन गंडापुर है। उसकी वजह से पार्टी में इतनी दरारें, इतनी तकसीम है कि परेशान हैं लोग कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा। देखिए, आम आदमी जो भी होगा या जो कारकुन होगा, वो अपने इर्द गिर्द देख के चीज़ों का फैसला करता है और वो हौसला पकड़ता है, उसका वलवला जो है वो जवां होता है। तो जब उसको अपने इर्द गिर्द ही हर तरफ एक तकसीम, एक साजिश, एक चीज़ों को तबाह करने वाली और इत्तेहाद को ख़त्म करने वाली चीज़ें ही नज़र आएंगी, तो वो मायूस होगा, और वो मायूस होगा तो वो पीछे हटता चला जाएगा। उसका जो उसकी जो कमिटमेंट है वो कम होती चली जाएगी। इसके बिल्कुल बरअक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैंने जो देखा, मैं तो हैरान और परेशान रह गया हूँ, वो ये है कि पंजाब और सेंट्रल पंजाब स्पेशली, इसमें दूसरी राय नहीं है कि यहाँ पे कोई क़यादत नहीं है, कोई कायद नहीं है, कोई आगे लग के चलने के चलने के काबिल नहीं है, कोई है ही नहीं। सलमान अकरम राजा साहब जो है इस्लामाबाद चले गए थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था। हमाद अज़हर फिर दोबारा से रूपोश हो गए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ कारकुन निकले हैं तो गिरफ्तारी हुई है ना। तो गिरफ्तारियाँ शो करती हैं कि लोगों में जज्बा है निकलने का। इतनी बड़ी नफरी और जगह जगह नाके, और 2 दिन पहले से गिरफ्तारियाँ और घरों पे छापे, लोगों के हौसले को मांद नहीं हुए। इस सारे मामले से लोगों के हौसलों को तोड़ नहीं सके। अब वो जो रिहाना डार हैं वो सियालकोट से आ गई हैं और यहाँ आके उन्होंने, बुज़ुर्ग खातून ने, गिरफ्तारी उनकी हो गई। तो यहाँ पे मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अगर इमरान खान के साथ कोई है, मैं बात ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ, तो वो पंजाब है, और स्पेशली सेंट्रल पंजाब है। जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे भी कोई मुझे हलचल नज़र नहीं आई, कोई एक आध जगह पे है, लेकिन ये है कि इन डेप्थ आप देखें पूरा जनूबी पंजाब कितना बड़ा है। कहाँ बहावल नगर से ले के पूरी पट्टी पूरे पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ साथ दूसरे सूबों के साथ साथ चलती हुई भेरा तक आ जाती है, और कोई बड़ी हलचल ही नहीं है। लेकिन सेंट्रल पंजाब में हुई है, लाहौर में हुई है, सियालकोट में हुई है, और कुछ फैसलाबाद में भी है। इसके बावजूद कि बहुत खौफ है, बहुत दबाव है, सब कुछ है, और फिर ये कि मीडिया में कोई कवरेज भी नहीं है, किसी किस्म की कवरेज नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पे लोगों ने अपना होना साबित किया है, और इमरान खान की मकबूलियत को एक दफ़ा फिर उन्होंने ये लोगों पे वाज़े कर दिया, आश्कार कर दिया, ख़ास तौर पे हुक्मरानों पे, हुकूमत पे, जो मौजूदा हुकूमत है, कि इमरान खान ही मकबूल है। अब ये मकबूलियत जो है वो किस सूरत में नहीं आ रही सामने, या उसका कोई फौरी तौर पे
یا شاید آگے بھی بڑی دیر تک کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا, کوئی چیز بن کے سامنے نہیں آ رہی, لیکن لوگوں کے دلوں میں تو ہے. ابھی میں کچھ اسٹوڈنٹس بچے چھوٹے بچوں کی بات چیت سن رہا تھا, اور وہ 5 اگست کے لیے کہیں لے جائے گئے تھے اسکول کے بچے, تو وہ بات عمران خان کی کر رہے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ ان کی بات سننے والا بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ کتنے ان کو ان کا جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کا اثر ہے ان پہ, اور ان کے دماغ خراب کر دیے گئے ہیں کہ 5 اگست جو ہے وہ تو اس سال کشمیر ہے اور یہ بچے عمران خان کی بات کر رہے ہیں. تو بھئی جو بچوں کو پتہ ہے وہی بات کریں گے, جو نہیں پتہ وہ کیا کریں گے. اب کشمیر کی بات تو ہم ٹی وی والے ہی کرتے ہیں, ٹی وی پہ ہی ہوتی ہے, ادروائز کشمیر کی بات کون کرتا ہے؟ کس کو پتہ ہے اس سال کشمیر کیا ہے؟ اور جو فیکٹ ہے, جو حقیقت ہے, اور جو زمینی حقیقت ہے, وہ عمران خان کی گرفتاری ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہے. تو یہ ہے, تو یہ واضح ہوا ہے, یہ بات سامنے آ گئی ہے. سندھ پہلے بھی نہیں تھا کچھ, کراچی کی حد تک ووٹرز ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی, لیکن سندھ پہلے بھی جیسا تھا آپ کو پتہ ہے. بلوچستان از فار اوے, وہاں بھی کچھ ایک آدھ شہر میں کوئی تھوڑا بہت کوئی ہوگا. اچکزئی صاحب اپنی نمائندگی کر رہے ہیں اسلام آباد میں. اب یہ جو لیڈرز کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا. لیڈرز ایم این اے نکلتے ہیں, گرفتار ہوتے ہیں, شو آف کرتے ہیں, فلم بناتے ہیں, چڑھواتے ہیں, چل جاتی ہے, اتنا ہی کافی ہے. لیکن لوگ نکلتے ہیں, لوگوں میں جذبہ ہے, لوگ ساتھ ہیں, لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہیں, لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. سو فار پنجاب جہاں پہ کتنے بڑے دعوے ہیں اس حکومت کے, پنجاب حکومت کے, اور آئے دن نئے سے نئی اسکیم اور نئے سے نئے انہوں نے اپنا ایک پروگرام شروع کیا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کی جو سیاسی وابستگی ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت حاصل کرنے میں ناکام ہے. اگر یہ حاصل کیا ہوتا تو نون لیگ سے وہ ٹوٹ چکے ہوتے, پی ٹی آئی سے ٹوٹ چکے ہوتے, نون لیگ کی طرف جا چکے ہوتے. تو مسلم لیگ نون لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکی ہے, سو فار اپنا اثر جو ہے وہ قائم نہیں کر سکی ہے. تو اس بات کو مان لینا چاہیے. تو یہ ہے آج کی اپڈیٹ, اور یہی اپڈیٹ جو ہے اسی کو دیکھنا چاہیے, عوامی پلس کو دیکھنا چاہیے, عوامی نبض کیا کہتی ہے اسے ہی دیکھنا چاہیے. باقی ٹھیک ہے, یہ تو پھر جب تک نہیں ہونے دیا جائے گا تو نہیں ہوگا, لیکن جب بھی کبھی موقع ملے گا تو عوام سڑکوں پہ آئیں گے.